हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ स्पॉइलिंग एंड हैज़ स्पॉइल्ड दिस रिलेशनशिप। ओके, किसने आखिर इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। या आप थे, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई थर्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी का हो सकता है, कोई आपके सराउंडिंग का हो सकता है। आखिर वो कौन इंसान है जिसकी वजह से आपके और आपके बीच में जो आपके पार्टनर हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या ऐसे वजह हो गई, क्या ऐसी चीज़ें हो गई, किसका इन्फ्लुएंस हो गया, कुछ अपने ही या आप दोनों की ही कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से आखिर किसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, किसने ये रिलेशनशिप ख़राब किया है। तो हम पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू कि आखिर किसने ये किया है, प्लस आखिर मसला क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या इंटेंशन थी, क्या वजह थी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। ये रीडिंग सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है, जिससे कि आप जान पाएँ कि असलियत वजह क्या थी जो आपका रिलेशन इतना ख़राब हो गया। क्या वजह थी, आपकी क्या गलती थी, आपके पार्टनर की क्या गलती थी। अगर आप दोनों की नहीं थी तो फिर आखिर किसका इन्फ्लुएंस था, क्या इंटेंशन थी उसकी, जिसकी वजह से आपके कुछ ऐसे चीज़ें जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो रीडिंग में जो भी मैसेजेस आए लीजिएगा वही जो आपकी पर्सनल रियलिटी से मैच हो, जो आपकी सिचुएशन से मैच हो। ओके, और इस रीडिंग का मकसद बिल्कुल भी आपको हर्ट करना नहीं है, बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप किसी को नापसंद करने लगे, अपने पार्टनर से लड़ लें या उनसे कुछ सवाल जवाब कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये गाइडेंस के तौर पे है, गाइडेंस है, अलर्ट करने के तौर पे है, आपकी नॉलेज के लिए है, जिससे कि आप जान पाएँ, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अलर्ट हो पाएँ, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और आखिर में अपने बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में जो हो सकता है आपको पता भी हो, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता भी ना हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था या ख़राब हुआ है। ओके, सो बस ये जानने भर का है। तो प्लीज़ इसको अपने तक आप ओपन माइंड होके देखिएगा, और मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता है, और जो चीज़ आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, मैच हो। हम पॉसिबिलिटीज़ जानने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ओके, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जैसा भी चाहें, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करा सकते हैं। ओके, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पर्सनली अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही पर्सनली कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप खुद के ऊपर फोकस करिए, अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करिए, और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन है कि जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है या ख़राब हुआ था, जो भी है। ओके, आप बेहतर समझ सकते हैं कौन है, आखिर कौन जिम्मेदार है, या कौन किसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में किसने ख़राब किया, आखिर कौन जिम्मेदार है। प्लीज़ मुझे ट्रेड्स बताएं, आखिर वो कौन है मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप में, जिन्होंने, कौन जिम्मेदार है,
प्लीज़ मुझे वो इंसान बताएं जिन्होंने मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप को ख़राब किया है। आखिर वो किसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, आखिर किसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ओके 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 ओके, बहुत सारे कार्ड फ्लिप हुए हैं। सबसे पहला कार्ड जो फ्लिप हुआ है वो है एस ऑफ वैंड्स का। ओके, दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, और 3 ऑफ ओके एम्प्रेस का कार्ड है, 3 नंबर। ओके, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर। ओके, वैंड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो फिर से 6 आया है। 666 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर आया है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, तो आखिर वो कौन है जिसने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया, या आपका रिलेशनशिप किसकी वजह से ख़राब हुआ है। ओके, इसमें मुझे कहीं से भी किसी और का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से ही किसी एक ने ही अपना रिलेशनशिप खुद ख़राब किया है। कोई एक पर्सन ज़रूर है, या तो आप हैं या तो आपके पार्टनर हैं, जिनकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। ओके, सबसे पहला एस ऑफ वैंड्स आया है। एस ऑफ वैंड्स क्लियर दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत थी, या तो आपके पार्टनर ने आप शायद हमेशा क्या कहते हैं, वेट करते थे इनकी तरफ से कोई सॉलिड कमिटमेंट की, ये ऑफ़र करना, आप इस ऑफ़र का काफ़ी टाइम तक वेट करते थे। इनकी तरफ से अट्रैक्शन थी, ये भी आपको ऑफ़र करना चाहते थे, लेकिन ये कभी शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के लिए नहीं है, आपकी सिचुएशन है, तो फिर ये आपके लिए होगी। ये रीडिंग वाइस एंड वर्सा हो सकती है, लेकिन इसमें कोई भी थर्ड इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है। या तो ये आपकी वजह से हुआ है ख़राब, या तो आपके पार्टनर की वजह से हुआ है फ़िलहाल। ओके, तो या तो आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, किसी एक ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए हैं और किसी एक की तरफ से एफ़र्ट ही नहीं हुए। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट यहाँ पे किया, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, आप गिविंग नेचर में रहे, तो आपके पर्सन रिसीविंग नेचर में रहे। अथॉरिटी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखी, अपने मन मुताबिक वो आपसे चीज़ें लेते रहे। या तो अगर आप रिसीविंग मोड में थे, आपके पार्टनर बहुत एफ़र्ट करते थे, तो आप उस तरीके से लीजिएगा। किसी एक ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर दिया और किसी एक की तरफ से कुछ। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे वैसे फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, तो मैं फेमिनाइन एनर्जी के हिसाब से ही रखूँगी। आप जिस जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, आपका जो स्टेटस था वो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप दोनों थे, एक रिलेशनशिप था, या तो ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, या आप काफ़ी खूबसूरत थे, एडमायर थे, ये आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव थे। आप इतने ब्यूटीफुल हैं कि कोई भी आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता था। आपके आगे पीछे ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के अलावा आपके लिए कोई प्रपोजल नहीं होगा। लोग आपको एडमायर बहुत करते हैं। अगर तो आप फीमेल खातून हैं, ओके, तो बहुत पसंद करते हैं लोग आपको। आपके पार्टनर के अलावा भी बहुत लोग होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करने के लिए सोचते होंगे, आपके स्टेटस के बारे में पता करना चाहते होंगे कि आप सिंगल हैं, तो वो आपको अप्रोच करें। लोग आपको डेट के लिए, फ्रेंडशिप के लिए आपसे कांटेक्ट बहुत ज़्यादा करते होंगे। लोग आपके चाहने वाले बहुत होंगे, इस तरह का है। आपके पार्टनर भी आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आप उनको काफ़ी अच्छे पार्टनर लगते हैं। वो बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। लेकिन अगर आपका मैं स्टेटस देखूं तो आप उनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। मे बी आप लोगों ने एक बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म, ये कोई 1-2 साल का मुझे रिलेशन नहीं लग रहा है। ये 4-5 साल
आई थिंक हो चुके होंगे आपके रिलेशन को। काफ़ी कुछ आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, या तो ये आपके फैमिली फ्रेंड्स में आते हों, या कोई दूर के आपके रिश्ते में ये लगते हों, या आप इनको बचपन से जानते हो, आपके क्लासमेट हों, आपने स्कूलिंग साथ में की हो, तब से आप शायद इनको जानते हों। तो आपने काफ़ी एक दूसरे की ग्रोथ को, एक दूसरे को बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए, अचीव करते हुए, लाइफ को आगे किस तरीके से लीड करते हुए एक दूसरे को काफ़ी कुछ विटनेस किया है। एक दूसरे को सक्सेस पॉइंट तक जाते हुए, एक दूसरे को काम करते हुए, स्कूलिंग से ऑफिस, ऑफिस से जॉब पर तक जाते हुए, कई जॉब बदलते हुए, अप एंड डाउन से एक दूसरे के देखें, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट, बुरे हों अच्छे हों, एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, एक दूसरे को काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया। तो ये काफ़ी मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लग रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप में शायद कमिटमेंट नहीं था, कोई सॉलिड ऑफर नहीं रहा है। एक तरफ एक इंसान जो है, चाहे आप हों, आपके पार्टनर हों, एक इंसान ने बहुत कुछ दिया है और एक पर्सन सिर्फ लेने के लिए खड़ा है। वो रिसीव कर रहा है, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, एनी हाउ फाइनेंशली भी हो सकता है। एक पर्सन जो है बहुत एफर्ट कर रहा है और दूसरा पर्सन कुछ भी एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहा है। उसकी एक पर्सन काफ़ी कुछ डिज़र्व करता है, लेकिन सामने वाला पर्सन ना उसको कमिटमेंट दे रहा है, ना उसको वो ऑफ़र दे रहा है, ना ही एफ़र्ट कर रहा है, ना ही कुछ खुल के बता रहा है। सिर्फ एक लवी डवी रिलेशनशिप में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही लेके चल रहा है, एक सीक्रेट रिलेशनशिप लेके चल रहा है जो पब्लिक में अनाउंस भी नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है, एज अ सीक्रेट पार्टनर की तरह रखा है, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन है आपके लिए। इमोशनली मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है शायद आपके पार्टनर, तो कुछ ऐसा सिलसिला ज़रूर रहा है। ये वजह रही है जो इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। ओके, चलिए, अगर आपसे अभी तक ये चीज़ें मैच हुई हों और आपको लगता है ऐसा ही कुछ है, और तो चलिए और जानने की कोशिश करते हैं आखिर किसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। आखिर किसने ये रिलेशनशिप ख़राब किया है, आखिर ये किसने रिलेशनशिप ख़राब किया है, एक अच्छे भले रिलेशनशिप को किसने ख़राब किया है। 2 कार्ड अपने आप पॉपअप हुए हैं, दैट इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। फायर एनर्जी बहुत है, अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत होगी एक दूसरे को लेके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वजह बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, दोबारा भी अगर मैं आपके मैसेजेस निकालूं तो भी कोई दूसरा इंसान नहीं है इसमें जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। आप दोनों की ही वजह से, आप दोनों नहीं, किसी एक, आप या आपके पार्टनर की वजह से, जो कि बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपके पार्टनर की वजह से, और कुछ ऐसे वजहात हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या डेस्परेटली जानबूझ के ख़राब किया गया है। एफर्ट्स नहीं किए गए हैं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी गई है। आपको शायद यहाँ आप कमिटमेंट चाहते थे, इनकी तरफ से कोई सॉलिड ऑफर चाहते थे, आपने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, काफ़ी टाइम दिखाया है, काफ़ी सब्र दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद आपके पार्टनर की वजह से या आपकी वजह से किसी ने वो चीज़ें नहीं दी हैं, जो कि यहाँ क्लियर आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। ओके, तो किसकी वजह से ख़राब हुआ है? देखिए, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, एक जोड़ा तो ज़रूर बन गया है किंग ऑफ क्वीन का, पर दोनों के अपने अपने वो हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही पावरफुल, सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट इंसान हैं, बट लॉजिकल और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। अर्दी मटेरियलिस्टिक थिंग उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रही है। अपने जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, इसी के पीछे ज़्यादा भागते रह गए, या इसी पे ही फोकस करते। शायद वो ये सोचते हैं कि
मे बी फॉर एग्जाम्पल उनका ये सोचना होगा कि पैसा ही सब कुछ है, लड़की आती जाती रहती है, पैसा ही सब कुछ है, पैसे हैं तो चार आ जाएंगी, शायद ऐसा इंटेंशन उनका हो सकता है। या वो स्टेबल इतने नहीं है, जो कि ऐसा लग नहीं रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। काफ़ी स्टेबल पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, पैसा ठीक ठाक या ठीक ठाक से ज़्यादा अच्छा आता होगा, इतना अच्छा आता होगा कि आपके लिए स्टैंड और एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते थे। जो चाहे वो कर सकते हैं, फाइनेंशियली उनको कोई भी इशू नहीं है। ओके, आपके लिए बहुत कुछ ये कर सकते थे, डिजर्विंग हैं कि ये आपके लिए कर सकते हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ओके, बट आपके पर्सन इमोशनली अटैच नहीं है, और इस रिलेशनशिप में भी आप जितने इमोशनली अटैच हैं, आपके पार्टनर आपसे उतना इमोशनल अटैच आपसे क्या, ये किसी से नहीं होते होंगे। ये सेल्फिश नेचर है, दिमागी खेल ज़्यादा है इनके पास। इनको अर्दी मटेरियल, पैसा, दौलत, घर, गाड़ी, जायदाद, ये इनमें इनका दिमाग ज़्यादा रहता है। 3D वर्ल्ड में ये ज़्यादा रहते हैं, मटेरियल्स अर्दी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ वैंड्स में हैं। आप देखिए बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर आप फीमेल हैं, देखिए 2 कार्ड आए हैं, आप भी उनसे कम नहीं हैं, बट आप इतना वो नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच नहीं है, इमोशनली उनका कोई भी योगदान आपके साथ नहीं है, तो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, खुश रहते हैं, खुद में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये जानबूझ, लेकिन आपको ऐसा पार्टनर जो एक इमोशनल अटैचमेंट होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, रोते ही रहो, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी इमोशनल फील नहीं है, तो वो घंटा आपको ध्यान नहीं देते होंगे, जिसकी वजह से आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं। पहली बात तो आप हैं पावरफुल, आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप वैसे भी अपने पार्टनर के ऊपर कोई भी कोडिपेंडेंसी मुझे दिख नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पार्टनर को किसी तरीके से भी मुझे कोडिपेंडेंस दिख रहे हैं, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। वैसे भी आपके पार्टनर के पास पैसा चाहे जितना हो, वो कंजूस भी उतने ही होंगे। आपके लिए क्या, ये किसी के लिए पैसा, अगर इनके पास बहुत पैसा होगा, अगर इनसे कोई कुछ मदद मांग ले या कुछ पैसा मांग ले, तो ये सोच में पड़ जाते होंगे कि ये क्या दें, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो सब कुछ होते हुए भी ये आपके ऊपर तो कभी भी इन्होंने खर्चा करा भी होगा, तो शायद उसको गिनवा भी दिया होगा, पैसा वापस भी मांगने की बात कर ली होगी, ये उस हद तक जा सकते हैं, बिकॉज ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, तो आप जो हैं काफ़ी सेल्फ लव वाले हैं, बहुत ही सेल्फलेस होके लोगों की हेल्प करना, खुद पे ध्यान देना, खुद को नर्चर करना, मदरली फिगर करना, खुद को बहुत ही ज़्यादा खुद पे, मतलब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट रहने वाले पर्सन हैं, खुद से मेहनत करना, आप अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ रफ, सेल्फ मोटिवेट, आप इस तरीके के पर्सन हैं। आप अपने साथ साथ और लोगों का ध्यान देना, और लोगों की लाइफ में ग्रोथ लाना, प्यार करना, ये आपको बहुत पसंद है। आप अपनी ग्रूमिंग पे, अपने ऊपर, आप खुद की सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप इस तरीके के पर्सन हैं। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स आया था, 10 ऑफ वैंड्स आया था, और फिर आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद आपका फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप और आपके पार्टनर के बीच में अपनी अपनी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी वजह है। आप भी, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपनी, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो जिम्मेदारियां आप दोनों के बीच में आ रही हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स और पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के बीच में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां बहुत हैं। आपके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी होगी, अपनी फैमिली की होगी, इनके ऊपर भी शायद फाइनेंस के तौर पे अपने घर बार की ज़िंदगी, अपने ब्रेड अर्नर हो सकते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है। जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी वजह हैं कि शायद आप कर भी लेते होंगे किसी तरह मैनेज, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में आपको इग्नोर, आपको
प्रायोरिटी ना देना, आपको वैल्यू ना देना, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करना, और ऐसी बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये आपको कोई भी सॉलिड कमिटेड ऑफर नहीं दे सकते। क्योंकि हो सकता है इन्होंने कई बार ऐसा होगा कि अपनी फैमिली की जिम्मेदारी या अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में इन्होंने आपको कई बार पीछे छोड़ दिया होगा। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हर्ट किया है इन्होंने आपको, और ऐसा नहीं है, ये खुद भी काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी स्टक महसूस करते हैं आप भी और आपके पार्टनर भी। ऑल ओवर अगर मैं एनर्जी देखूं तो स्टकनेस है, होल्ड कर रहे हैं चीज़ों को, परेशान हैं, काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, एक दूसरे के लिए अगर कुछ सोचना चाहते हैं तो रुक जाते हैं, एक दूसरे के बारे में अगर कुछ भी करते हैं तो याद आने लगता है कि हर्ट हुआ है मैंने। आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ बढ़ना चाहें तो उनको लगता है कि हर्ट हो गया। तो दोनों तरफ, मैं ऐसा नहीं करूँगी कि इस रिलेशनशिप को ख़राब होने की वजह से सिर्फ आप ही हर्ट हैं, नहीं, आपके पार्टनर भी, अगर आपके पार्टनर ने ही आपको हर्ट किया है, उन्होंने ही चीज़ें ख़राब की हैं, तो वो भी कोई खुश नहीं है। ओके, काफ़ी टफ टाइम में इन्होंने आपको रखा है, कई बार इन्होंने हर्ट किया है, कई बार अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में आपको बहुत हद तक ये हर्ट कर गए हैं, कुछ ऐसी बातें कर गए हैं जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए। इनको पता है आप इनकी लाइफ में क्या थे, लेकिन फिर भी शायद इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन बना ली शायद, या इनकी तरफ ऐसी सिचुएशन बन गई कि इन्होंने आपको काफ़ी बुरे हालात में भी छोड़ दिया, और अब आप इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनके बारे में सोचते हैं तो आपको महसूस होता है, पुराने पल याद आ जाते हैं, किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया, आप प्रॉब्लम में रहे, आपको भी याद आता है। और कहीं ना कहीं ये अगर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इनको भी ये चीज़ याद आती है कि किस तरीके से उन्होंने आपको धोखा दे दिया, किस तरीके से आपको हर्ट किया, किस तरीके से आप उनसे मदद मांग रहे थे, सपोर्ट मांग रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, आप समझा रहे थे, लेकिन इन्होंने आपकी शायद नहीं समझी, और इन्होंने कुछ बहुत सारी जिम्मेदारियों के एक्सक्यूजेस हमेशा ये बनाते रहे, और आपको कोई भी सॉलिड कमिटमेंट ऑफर इन्होंने। तो अभी तक अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, अभी तक की रीडिंग से अगर कंक्लूडिंग पॉइंट निकालूं, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये अभी इनके ऊपर जिम्मेदारी है, प्लस ये इमोशनली किसी से अटैच नहीं है, इनकी ये इनका पूरा ध्यान अर्दी मटेरियल में रहता है, ये पैसा बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे इनके पास जितना पैसा हो इनको कम लगता है, इनका ध्यान 3D वर्ल्ड में ज़्यादा रहता है। ये आपको एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखने को तैयार हैं तब तो ठीक है, ये चाहते हैं कि आपके साथ जो सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं वो करते रहें, तब तो इट्स ऑल ओके। अगर बट आप शायद कमिटमेंट और मुझे लगता है आप जो यहाँ फीमेल जो हैं वो अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहना चाहती हैं, जो ये गर्लफ्रेंड वाला स्टेटस है उसको एक कमिटेड लेवल तक ले जाना चाहती हैं, जवाब मांगना चाहती हैं, सॉलिड कमिटमेंट चाहती हैं, सेम एफर्ट इक्वल गिव एंड टेक चाहती हैं। ओके, बट यहाँ वो चीज़ आपके पार्टनर देने को तैयार नहीं है। अगर आप कमिटमेंट की बात करें, इक्वल गिव एंड टेक की बात करें, तो उनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। जिम्मेदारियाँ अगर नहीं भी हैं तो वो जिम्मेदारी को एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। अभी बताते होंगे कि उनका करियर बहुत बड़ी वजह बन सकता है, करियर को वजह बनाते होंगे, अपनी जिम्मेदारियां का वजह बताते होंगे, अपनी फैमिली को बताते होंगे। ओके, तो कि वो किसी से अभी इमोशनली किसी से अभी इतने स्टेबल नहीं है कि वो किसी की जिम्मेदारी उठाएं। अभी शायद उनका वो टाइम नहीं आया है कि वो आपको कमिटमेंट दें, उनके पास काम बहुत है, उनको अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, अभी उनके पास उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है, उनके लिए बहुत कुछ करना है, तो वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। आप अगर उनके साथ लव शब्द में रहें, एज अ गर्लफ्रेंड टैग के साथ रहें, देन इट्स ऑल ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज़ ऑल ओके। बट अगर आप उससे ज़्यादा कुछ इनसे डिमांड कर रहे हैं, चाहते हैं, तो ये नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी वजह हैं आपके रिलेशनशिप की ख़राब होने की। तो किसी एक की वजह से, स्पेशली आपके पार्टनर की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। ओके, ख़राब हो गया है या ख़राब कर दिया गया है। ओके, चलिए हम एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, इन कार्ड्स को ज़रा एक बार
दोबारा क्लैरिफाई कर लेते हैं। चलिए, एस ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करवाइए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, एस ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स की रीडिंग में एस ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। ओके ओके, एट ऑफ वैंड्स आया है। ओके, वैंड्स वैंड्स वैंड्स, आप लोगों के बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं रही है, इसीलिए मैंने कहा ना आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप खुद में रहने लगे, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से कभी भी आपको तवज्जो नहीं दी गई है। इमोशनली वो आपसे अटैच नहीं है, कभी भी आपके फिक्रमंद नहीं रहे हैं। हो सकता है ऊपरी ऊपरी कभी दिखाते हो, कभी भी ये आपसे इतना अटैच नहीं रहे। कभी कभार मैसेज कर दिया, थोड़ा सा मैसेज कर दिया, आप कुछ बोल रहे हैं तो इन्होंने अनसुना कर दिया, सिर्फ अपनी बात कही और इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया। कभी भी आपकी खुशी, आप खुश हैं, कब आप दुखे हैं, आप कब परेशान हैं, वैसे भी आप जब परेशानी में आए तो इन्होंने मज़ीद आपकी परेशानी बढ़ा के आपको छोड़ दिया, क्योंकि उस समय इन्होंने अपने एक्सक्यूज़ेस को आगे कर दिया। तो आप अपने में रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि कॉल टेक्स्ट मैसेज बहुत ही रेयर हुए हैं, प्लस आप दोनों में कभी भी खुल के एक दूसरे से बात नहीं हो पाई है, या आपने करनी भी चाहिए तो किसी आपके पार्टनर की तरफ से वो कम्युनिकेशन कभी भी फ्रीक्वेंटली उन्होंने करी नहीं है। आप लोग कभी भी अपने मन की बात नहीं बोलते, एक्सप्रेस नहीं करते। आपके पार्टनर तो वैसे भी खुद में बिजी रहने वाले, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप अगर बहुत कुछ कहना चाहते थे तो शायद आपके पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होते ही नहीं थे। तो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, इसीलिए शायद आप अपने आप में रहते हैं। ओके, चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स वैंड्स क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ वैंड्स यहाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। द सन कार्ड देख लीजिए। आप भी इनकी खुशी हैं और ये भी आपकी खुशी हैं। यहाँ आप एक दूसरे को, आपकी खुशी शायद ये बहुत ज़्यादा थे, दोनों की खुशी हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप ज़्यादा हैं वो कम हैं, एक दूसरे की अल्टीमेट खुशी है। आप इनकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, पावर सब कुछ लेके आए हैं। इनका नाम, इनका फेम, इनकी इस लाइफ में सक्सेस सब कुछ लेके आए हैं। आपकी ये अल्टीमेट खुशी है आप एक दूसरे की, लेकिन फिर भी शायद आपने इसीलिए बहुत ज़्यादा इनको किया, बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए एफ़र्ट्स किए, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी, बहुत ज़्यादा सब्र रख के आपने काम किया। कई बार इनके जितने भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के एक्सक्यूज़ेस बनाए, आपकी लाइफ में भी जिम्मेदारियां इनके बराबर ही हैं, इक्वली हैं। आप भी शायद अपने घर में अकेले ही तनतनहा चीज़ों को संभालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप फीमेल हैं, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप दोनों के बीच में 10 ऑफ वैंड्स आया है। सेम उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर ये अपने घर की जिम्मेदारी उठाते हैं तो आपके ऊपर भी कई जिम्मेदारियां हैं, बट उसके बावजूद ये भी आपकी एक उतनी ही खुशी थे, ये भी आपके लिए एक अल्टीमेट खुशी थे, प्यार थे, मोहब्बत थे, जिसकी वजह से आप अपनी जिम्मेदारियों के होते हुए भी इनके लिए वो इक्वल गिव एंड टेक रहे हैं, गिविंग नेचर में रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो एक्सक्यूज़ेस बनाए अपने जिम्मेदारियों को, आपने तब भी सब्र और पेशेंस और समझने की कोशिश की है, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। द एम्प्रेस कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द एम्प्रेस कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रीडिंग में क्यों आया है। द एम्प्रेस एंड द किंग, ओके, अपने आप आया है। टेम्परेंस का कार्ड देख लीजिए। मेजर दोनों अरकाना हैं, ओके, मेजर अरकाना को मेजर अरकाना ही क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, तो बैलेंस की बात है। आप दोनों एक दूसरे से, मैं सब्र और पेशेंस की बात कर रही थी और वो चीज़ आ गई, बैलेंस की बात कर रही थी। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस की कमी थी। आपके पर्सन आपसे पहले जब मिले होंगे, उससे पहले आपके लाइफ पर्सन जो है वो बैलेंस
कभी भी नहीं रहते। इनके अंदर बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, इम्बैलेंस है ये। बट एज अ एम्प्रेस आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं, आप इनकी लाइफ में ठहराव लाए हैं, आप इनकी लाइफ में बैलेंस लाए हैं, आप एक एंजलिक पर्सन की तरह इनकी लाइफ में आए हैं, एक एंजल्स की तरह लाइफ में आए हैं और इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदला है। आप इनकी लाइफ में बैलेंस एक तो लाए हैं, आपने इनको सक्सेसफुल लाए हैं, आपने इनको पेशेंस सब्र करना सिखाया है और आपने खुद भी, आपके अंदर पेशेंस सब्र करना बहुत ज़्यादा है, आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। आपने काफ़ी लंबा अरसा, काफ़ी लंबा एफर्ट्स इनको दिया है, पेशेंस का मुजाहरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया है और पेशेंस की बात है। मे बी आपके पार्टनर अभी भी आपसे कहते होंगे कि आप थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस रखें और चीज़ें बेहतर होंगी, थोड़ा और टाइम दें, थोड़ा और सब्र, इसी तरीके की बातें आपसे शायद करते होंगे। और हो सकता है अब आप यहाँ पे जो पेशेंस और सब्र रख के अभी तक वेट कर रहे थे, ये सोच के कि यहाँ पे आपकी खुशी है, आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है आपके पार्टनर कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देंगे, कभी ना कभी यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, कभी ना कभी आपके पार्टनर आपसे इमोशनली अटैच होंगे, कभी ना कभी ये आपकी वर्थ को समझेंगे। अब आपसे शायद आपका पेशेंस लेवल अब टूट रहा है, अब आप यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं चाहते और वेट करना यहाँ पे अब। तो अगर मैं सीधे शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपके रिलेशनशिप का बैलेंस नहीं था, आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पाया। आपने कोशिश बहुत की, आप खुद बहुत बैलेंस पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, वो इम्बैलेंस एनर्जी में रहते हैं। आप उनसे जब जुड़े रहते हैं तो बहुत हद तक जो है आप चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करते हैं। अकेले अपने पार्टनर का भी बैलेंस आप लेके चलते हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अभी तक जैसे भी चलता आया चल रहा था। लेकिन जहां आप इस रिलेशनशिप पे अपना हाथ खींच लेते हैं, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता। बिकॉज कोई अगर एक पर्सन बैलेंस है और एक पर्सन इम्बैलेंस है तो रिलेशन बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि किसी एक के इम्बैलेंस होने की वजह से पूरा रिलेशनशिप खराब हो गया है। ओके, कोई एक पर्सन पहली बात तो कब तक बैलेंस करेगा, कब तक सब्र करेगा, कब तक पेशेंस करेगा, अगर दूसरा वाला करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि अगर एक पर्सन कर रहा है तो वो करता रहे, मेरा चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है रीडिंग में? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, करियर, पैसे को लेके बात थी। हमेशा अपना पैसा, अपना करियर, अपनी ग्रोथ, अपना सक्सेस वाली यहाँ पे बात थी। ओके, पैसा बहुत बड़ी वजह बन गई यहाँ पे। करियर, ग्रोथ, पैसा चाहिए, कमाना है, अभी बहुत कुछ करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब होने की वजह बहुत बड़ा पैसा है। आपके पार्टनर का पैसा हो सकता है या आपका अपने अंदर हो सकता है। आप किंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में ज़्यादा रहने लगे, वैंड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कह रही हूँ, सॉरी, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में इतना ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे। आप अब ग्रोथ पे आ गए। पहले शायद आप इनके बराबर के पैसों के बराबर में आप इनके बराबर के नहीं होंगे। हो सकता है आप इतनी अच्छी अर्निंग, या हो सकता है आप जॉब भी ना करते हो, हाउस पर्सन हो, वर्किंग ना हो, और हो सकता है कोई वर्किंग भी हो, तो पर आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा कमाते थे। शायद आपको नेम फेम अब ज़्यादा मिलने लगी है। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आपने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, आप खुद के ऊपर काम करने लगे और आप शायद अपनी ग्रोथ, सक्सेस अब अपने ऊपर करने लगे। आपने ये जो गुड लक चार्म जो अभी तक आप अपने पार्टनर की लाइफ में सक्सेस ला रहे थे, ग्रोथ ला रहे थे, अब आप खुद में बैलेंस ले आए हैं। खुद को अपने
अल्टीमेट खुशी अब आपने खुद को बना ली है। अब आप खुद में सुकून लाना चाहते हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं अपने पैसे अपने उस पे। हो सकता है इसकी वजह से आपके पर्सन ने चिढ़ खा के या जेलिसी फैक्टर में भी हो सकता है कि आप उनके मद्दे मुकाबिल बराबर से पोजीशन पे आ गए, तो आपके पार्टनर को इससे थोड़ा सा ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगा कि अब उनको ये चीज़ फील हुई है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं हुई है। ओके, अब आपके पास सब कुछ है। तो हो सकता है ये कुछ लोगों से मैच होगा, स्पेसिफिक मैसेज है, सबसे मैच नहीं होगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि अब आपने अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आ गई है और अब आप पैसों को मामले में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, जितना वो सक्सेसफुल हैं उतने आप भी इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस आने लगी, जो एक बहुत बड़ा आपके पार्टनर को ट्रिगर करने लगी। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा उनको पसंद तो बहुत था, लेकिन पैसों के मामले में शायद वो आपको हमेशा थोड़ा सा नीचे ही रखना चाहते थे, जिससे कि उनका थोड़ा अपर हैंड रहे। एक मस्कुलाइन एनर्जी के उससे भी अगर मैं देखूं तो बट आप अपने में रहने लगे, आप अपने में, तो उनको शायद इससे इंडिकेट हुआ कि वो अपने में रहने लगे, क्योंकि उनको लगा कि आपको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने शायद आप जिस वजह से 9 ऑफ पेंटिकल्स में आ गए। ओके, मैं इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो देखा जाए पैसे ही बहुत बड़ी वजह हैं जो आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है। आपका पार्टनर वैसे भी अर्दी और मटेरियल और पैसा, करियर, इन सब के पीछे भाग रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है आप लोगों का रिश्ता ख़राब होने की वजह। पैसा 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 बहुत है। ओके, सिंपल मैं ये इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल खड़ी है पैसों के साथ, पेंटिकल्स के साथ। मैंने इसलिए ये पॉइंट उठाया है। सबसे हो सकता है मैच ना हो, जिससे मैच होता है वही लीजिएगा। आप अपने लाइफ में ग्रोथ सक्सेस पे आने लगे, इन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप अपनी लाइफ में, हो सकता है ये जितने साल का भी रिलेशनशिप था, आपने अपने अंदर बदलाव किया है, ये अपने में ही मज़ीद बिज़ी रह गए और आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया। धीरे धीरे आप शायद बहुत कुछ अपने अंदर बन गए, बैलेंस लाए, खुद में खुश रहने लगे, जिसकी वजह से हो सकता है अब आप इनसे पेशेंटली, आप जो वेट करते आ रहे थे, आपने इतना कुछ किया दिया, अब जब आप बराबर के उसमें आ गए हैं और आपको अब लगता है कि आप भी बिल्कुल इनके बराबर के हैं, आप, हो सकता है इसी वजह से अब आप पेशेंटली वेट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने फैसला चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ है, इनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, और आप इतना कुछ किया जबकि आपके पार्टनर की तरफ से इतना कुछ नहीं था, एफर्ट्स उन्होंने नहीं किए, लेकिन चाहत उन्हीं की तरफ से है कि वो आपको हमेशा रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टैग के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई भी सॉलिड कमिटमेंट। तो अब आप उतनी पोजीशन पे आ गए हैं कि अब आप इनसे कह सकते हैं कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर दें। आपने बहुत सब्र कर लिया, बहुत पेशेंस कर लिया, अब आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप को एक नया नाम दे दिया जाए, कुछ सॉलिड कमिटमेंट आप पार्टनर की तरफ से दिया जाए कि अगर आप भी अब इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं और आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट और वेल्दी पर्सन है, तो अब आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप को फाइनली बैलेंस कर लिया जाए, बट आपके पार्टनर इसमें नहीं चाहते थे। उनकी तरफ से अपनी जिम्मेदारी, पैसा, करियर, एक्सक्यूज़ेस, बहुत सारी बातों को लेके आपको हमेशा इसी तरह टालते रहे, आपको कभी भी सॉलिड कमिटमेंट ऑफर नहीं दिया, जिसकी बहुत बड़ी ये वजह बन गई कि आपका रिश्ता ख़राब हो गया। आपके पार्टनर के एफर्ट्स और करेज ना दिखाने की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया। ओके, हम फैक्टर्स जानने की कोशिश करते हैं। हमने क्लैरिफाई कर लिया, फैक्टर्स जानने की चलते हैं कि आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से
आपका रिलेशन, अच्छा भला रिलेशन चलते चलते ख़राब हो जाता है, या आप लोगों का क्या वजह है, आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, ख़राब हुआ है, या ऑलरेडी चलते चलते ख़राब हो रहा है। आखिर वो क्या फैक्टर हैं, और जानने की कोशिश करते हैं क्या फैक्टर हैं, क्या रीज़न्स हैं और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। सबसे पहला कार्ड है पोस्टपोनमेंट। देख लीजिए, आपके पर्सन, मैंने ये बात अभी कही थी और वही कार्ड आ गया। आपके पर्सन पोस्टपोन करते रहते हैं, चीज़ों को टालना। आपके पर्सन हो सकता है 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, जितने साल का भी आपका रिलेशनशिप रहा है, जब से आपने इनसे जब भी कोई सीरियस बात करी होगी, कोई सॉलिड एक्शन लेने की बात की हो, कोई की कमिटमेंट की बात की होगी, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने, पहली बात तो ये बात करने से पीछे हटते हैं क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन में नहीं है। मैंने पहले ही बताया, आपके पर्सन कभी भी ओपन कम्युनिकेशन नहीं करते, सवाल जवाब से डरते हैं, वो बिल्कुल खुल के आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और उसी के नीचे अगर मैं देखूं तो पोस्टपोन का कार्ड आया। आपके पर्सन पहली बात तो कम्युनिकेशन को अवॉइड करते हैं। आपके पर्सन बात नहीं करते, खुल के कभी भी किसी टॉपिक पे बात नहीं करते, खुल के कोई चीज़ बताते नहीं हैं, ओपन कन्वर्सेशन ओपन करते ही नहीं है। मे बी आपके पर्सन साइलेंट हो जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं, आपसे दूरी, आपसे डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, आपके क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ये उस टाइम को अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पोस्टपोन है, आपकी चीज़ों को टालना बहुत बड़ी। सेकेंड कार्ड देखूं तो फाइटिंग का कार्ड है। आपके पर्सन पहली बात तो चीज़ों को लटकाते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, डिले पे डाल देते हैं, और उसके बाद आप दोनों के बीच में फ़ाइट बहुत होती हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत हुए हैं। आपके पर्सन हमेशा लड़ने के लिए आपसे तैयार रहते होंगे। अगर उनके पास कोई वजह नहीं है, कोई बात कहने के लिए नहीं होती है और उनको लगता है कि आप उसी बात पे अड़े रहते होंगे, तो वो चिड़चिड़ा जाते होंगे, हाइपर हो जाते होंगे, एकदम से मूड स्विंग कर लेते होंगे, अचानक से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अचानक से आपसे इतना रूडली, इतना कोल्ड बिहेव करने लगते होंगे, आपसे लड़ना झगड़ना, आपसे दूरियां, मैंने अभी कहा ना कि वो आपको गोस्ट कर देते होंगे, डिस्टेंस क्रिएट कर लेते होंगे, भाग जाते होंगे, जिससे कि वो उस चीज़ों को टालते रहें। हो सकता है बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे तक आपके पर्सन टाल मटोल और डिले पे आपकी बातों को डालते रहे हैं, और कई बार इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े तक किए हैं, आपसे हमेशा लड़ झगड़ के चीज़ों को टाल मटोल करते रहे। आप काफ़ी रोए हैं, परेशान हुए इस रिलेशनशिप में, आपकी पार्टनर की कुछ चीज़ों की वजह से, हरकतों की वजह से। हो सकता है देखिए, फाइट के बाद ही सॉरो आया है। मे बी आपके पार्टनर बहुत हद तक लड़ लिए, बहुत हद तक कुछ ऐसी बातें कर दी आपको अकेला, जो कि हमने देखा भी था, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। आपको बहुत बुरे टाइम में भी छोड़ छोड़ के आपके पार्टनर गए हैं। सिर्फ आप कमिटमेंट ना मांगे, आप इनसे कोई भी सॉलिड कमिटमेंट ना मांगे, और जो वो कह रहे हैं वो आप मान जाएं। आप सिर्फ एक लवी डवी रिलेशनशिप में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहें, सीक्रेट रिलेशनशिप में रहें, आपके पार्टनर ये चाहते हैं, और आप इसको कमिटमेंट तक ले जाना चाहते हैं, वो आपके पार्टनर एग्री नहीं है। इसकी वजह से आप काफ़ी दुख में रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी रुलाया है, परेशान किया है। मैं दूसरे डेस्क से भी चेक कर रही हूँ तो देख लीजिए, ऑलमोस्ट वही चीज़ें आ रही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी ये बातें बोल चुकी हूँ। इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपको प्यार नहीं मिला, इमोशनली आपके पर्सन वैसे भी आपसे अटैच नहीं है, आप शायद बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पर्सन हैं, आपने बहुत कुछ किया है, इसलिए आप बहुत परेशान रहे हैं, रोए हैं। आप हो सकता है अकेले में बैठ के इनके सामने भी कई बार आप रो हुए हैं, लेकिन ये अपनी चीज़ों से टस मस नहीं हुए, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इनको वैसे भी इमोशनली आपसे अटैच है ही नहीं, इनको इमोशनल चीज़ों से मतलब है ही नहीं। इनके सामने ये वाला सिलसिला होगा कि अगर आदमी सामने मर भी रहा है तो ये कहेंगे कि अरे ठीक है, मरना तो एक दिन है ही, ठीक है। इनको ज़्यादा चीज़ें इमोशनली, जहन, जज्बात, फीलिंग्स, ये इनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है। आप रो रहे हैं तो हाँ, ये आपको, अगर आप इनके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनके सामने बैठ के रो भी लें तो ये
आपको चुप कराने नहीं आएंगे। इनका है कि ठीक है भाई रो लेने दो, रो लेंगी तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, या रो लेगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि नहीं वो मतलब एक होता है ना हमारे मतलब एक नॉर्मल इंसान के सामने अगर कोई एक आदमी रो रहा होता है, अपनी बात कह रहा होता है, रोने लगता है, तो हमारा भी दिल कहीं ना कहीं पिघलने लगता है। हम उसको जाते हैं, मनाते हैं, उसको रोकते हैं, उसकी बात मानते हैं। स्पेशली अगर वो हमारा पार्टनर होता है और वो आपके सामने रो रहा हो तो इंसान झंझोड़ जाता है, अपनी बात को एक मिनट के लिए पीछे रख देता है, उसकी बात मान लेता है। नहीं मानता तो उसको समझाता है, प्यार करता है, उसको मनाता है, उसको। बट इनके साथ आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी। ओके तो वही यहाँ पे है, इस रिलेशनशिप में आप दुखी ज़्यादा रहे हैं लेकिन जो आप चाहते थे वो नहीं मिला। मैच्योरिटी आपके पर्सन की तरफ से यहाँ मैच्योरिटी की बहुत मैच्योरिटी का कार्ड आया है और क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स को। एक बात तो बिल्कुल फाइनल है जो कि मैंने आपको कही, आपके पर्सन पैसों को लेके बहुत मैच्योर है। पैसा, अपना करियर, अपना काम, उसके लिए तो इनके बहुत मैच्योरिटी है, बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, दिमाग पूरा काम करता है, पैसे कैसे कमाने हैं ये पता है, पैसे पैसे पैसा 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 ये चीज़ के लिए इनके पास बहुत मैच्योरिटी है। अगर ये अपनी लाइफ कहूँ तो ये बहुत मैच्योर पर्सन है, आप जितने ही मैच्योर हैं। लेकिन अगर आपकी मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे मैच्योरिटी की कमी है। देख लीजिए यहाँ पे एक लेडी है जिसके 2 फेस हैं। एक फेस ऐसा है जो ब्लैंक है और एक फेस है जिसमें सब कुछ है, हरियाली है, कलर्स हैं, सब कुछ है, बट बीच में जो है ब्लैंक है। जहाँ बात आपकी आती है ना, बहुत ही इमेच्योर ये बिहेवियर कर देते हैं। ये ऐसे बन जाते हैं जैसे नन्हे चूचे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है, अभी अभी तो इन्होंने चलना सीखा है, इनको अभी अभी तो इनके समझ आई है आखिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता क्या है, शादी होती क्या है। अभी तो इनकी उम्र ही नहीं है, अभी तो ये बहुत छोटे से हैं, प्यार मोहब्बत तक की लिए उम्र है, बट शादी वादी कमिटमेंट भले ही ये होंगे 30-35 के भी हो सकते हैं, इनकी एज चाहे कुछ भी हो। ये मैच्योर पर्सन है, पैसे कमाते हैं अच्छा खासे। मैं जिनकी भी शायद रीडिंग कर रही हूँ वो 25 अवर भी हैं। और बट आपकी बात आती है तो इनके पास बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नन्हे अभी पैदा हुए हैं। अगर ये अपनी पर्सनल लाइफ की अगर कोई भी चीज़ों को हैंडल करते होंगे, अपनी फैमिली, कहीं जाना, कुछ डिसीजन लेना, ये तुरंत क्विक डिसीजन लेते होंगे, इनको बिल्कुल मैच्योर होके डिसीजन लेते होंगे। लेकिन आप अगर सालों से इनसे कुछ कह रहे हैं, कुछ अपनी बात इनसे कहना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डिसीजन नहीं बना सकते। वो फिर इनके हाथ में नहीं है, उनके पास फिर जिम्मेदारी है, उनका घर है, उनका करियर है, उनका पैसा है, वो अभी स्टेबल नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स। मैच्योर नहीं है भाई, अभी बहुत छोटे हैं, अभी वो समझदार नहीं बने कि वो आपको मतलब कुछ भी ऑफ़र करें। लेकिन हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में रहते हैं एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहिए, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, इनके पास पैसे बहुत हैं, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे, मज़े करेंगे, नीड्स पूरी होंगी। प्यार तो भाई करते हैं, प्यार भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं तो देखिए वो डिमांड तो पूरी नहीं होगी ना, वो डिमांड नहीं पूरी होगी, वो इनके हाथ में नहीं है। उसके लिए तो ये अभी पैदा ही नहीं हुए, अभी पेटी के अंदर है। तो आपका रिलेशनशिप किसने ख़राब किया है और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बार बार ख़राब होता है, वो मैंने आपको, आपके पार्टनर की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, किसी एक की वजह से इस रिलेशनशिप में खराबा हुआ है, और आपके पार्टनर ने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। उनके लिए उनका पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर बहुत इम्पॉर्टेंट है, करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको रिलेशन में रखना चाहते हैं, सीक्रेटली रखना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना चाहते हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं तो वो आपके पार्टनर से बिल्कुल नहीं होगा, वो आपको इसी तरह हर्ट करते रहेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोनते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं,
कभी कभी आप शायद इनसे ना, जब भी इनको पता चल जाता होगा कि अब आप इनसे कुछ डिमांड करने वाले हैं, अब आप इनसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी बात को कहने, जैसे अगर आप इनसे कहते होंगे ना कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे ये बात करनी है, कुछ है, घबरा जाते होंगे आपके पर्सन एकदम से कि पता नहीं आप क्या बात करने वाले, क्या पूछने वाले, क्या पता चल गया, आप क्या बोलेंगे, मैं कैसे करूँगा। तो ये पता उस चीज़ को हटाते होंगे, ये उस दिन आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, ये कुछ एक्सक्यूज़ेस बना देते होंगे, उस दिन ना आना ज़्यादा पसंद करेंगे, जानबूझ के अगर आपकी बात सुन भी ली, नहीं जवाब है, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, ज़बरदस्ती आपसे लड़ लिए, ये इनके पैतरे होते होंगे, क्योंकि तभी आपके में पोस्टपोन और डिले का कार्ड आया है। ओके, ये चाहते ही नहीं है कि उस टॉपिक पे खुल के बात हो, वो चाहते ही नहीं है उस टेबल पे आना जहाँ पे आप इस तरीके का कमिटमेंट या कुछ आगे की फ्यूचर की बात इनसे करें, आगे का कुछ इनसे प्लान पूछें। आप चाहते ही नहीं हैं उस कन्वर्सेशन पे आना, उस बातों को कहना, क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते, ये खुद नहीं चाहते। एक्सक्यूजेस अलग बात है, ये खुद ही नहीं चाहते। ओके, तो चलिए, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच होती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या फैक्टर्स थे, किसकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ, क्या रीज़न थे। अगर आपको लगता है कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करता है, यही आपने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा ही आपके साथ आपको भी फील हुआ है, आप भी गेस कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हुआ है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहली बात तो यहाँ रीडिंग खुद गाइडेंस दे ही रही है खुलेआम, मगर फिर भी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। अगर आपके गाइडेंस की मैं बात करूँ तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, मे बी फ्यू वीक्स, विद इन द फ्यू वीक्स, मैंने वही 1-2-3 सप्ताह, 1 महीना, 1.5 महीना, ओके, मे बी आपको कुछ पता चले, मे बी आपकी अबंडेंस का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा बिग ऑफर्स आ सकती हैं, कोई ब्लेसिंग आ सकती है रिवॉर्ड के फॉर्म में। आपको यूनिवर्स बोलना चाहती है, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि विद इन द फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, हीलिंग आ रही है। आप जो इतना परेशान हैं, चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, परेशान मत होइए, आपकी अपनी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, मेडिटेट ब्रिंग्स आंसर। देखिए, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, खुद के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपको बहुत ज़रूरत है कि सबसे पहले आप मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए। 10 to 15 मिनट्स आंखें बंद करके रिलैक्स होके खुद को मेडिटेट करिए, रिलैक्स होइए, जो हो गया वो हो गया। रिलेशन नहीं होना था अगर, तो आप बिल्कुल हट चुके हैं अपने रिलेशनशिप से, छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा ही होगा, यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही आपके लिए सोचा होगा। अगर ये ठीक होना होगा, आपके पर्सन को रियलाइजेशन होना होगा, तो यूनिवर्स उनको ज़रूर रियलाइज़ कराएगी। उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो कर्मा फायर बैक ज़रूर करेगा। ओके, कर्मा किसी को धोखा नहीं देता है, धोखा अगर मिला है तो धोखा इतना वफादार होता है कि धोखा जिसने किया है तुरंत वापस हो जाता है। ओके, वो बहुत वफादारी निभाता है। तो आपकी लाइफ में वैसे भी अबंडेंस आ रही है, आप मेडिटेट करें। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, और यहाँ पे आया है लुक फॉर द साइन। देखिए, अगर आप मेडिटेट नहीं करते, मैंने ऑलरेडी कहा मेडिटेशन के लिए प्लीज़ टाइम निकालें अपने लिए, थोड़ा सा ही टाइम सही, मॉर्निंग में या जब भी आपको टाइम मिले मेडिटेट करिए। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, आपके कोई सवाल हैं, कोई जवाब हैं, तो आप अपने एंजल से सवाल जवाब कर सकते हैं। आई नो ये डिफ़िकल्ट है, ये ऐसे ही बस बैठे बैठे जवाब मांगने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करेंगे ये ज़रूर होगा। तो आपको कुछ ना कुछ एंजल्स, आपके डिवाइन, आपकी यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप उनसे कोई सवाल कर रहे हैं, कोई जवाब कर रहे हैं, तो उसके बदले में आंसर के तौर पे आपको यूनिवर्स की तरफ से, कुछ एंजल्स की तरफ से साइन दिखाए जा रहे हैं,
सिंक्रेसिटी में नंबर्स दिखाए जाएंगे। हो सकता है बहुत से ऐसे एंजल साइन होते हैं जो आपको इंडिकेट करें, हो सकता है उनका सबका एक मीनिंग होता है। तो आपको ये सब थोड़ा जानने की ज़रूरत है जिससे कि आप जान पाएँ कि एंजल आपसे बात कर रहे हैं और वो क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। तो लुक फॉर द साइन। ओके, आपके लिए गाइडेंस है कि यूनिवर्स आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, आपकी मदद करेंगे। आपको बस ज़रूरत है आपकी ट्यूशन पावर बढ़ाने की, मेडिटेट करने की, खुद के सेल्फ चीज़ों को करने की, जिसके वजह से यूनिवर्स आपको जो साइन दे रही है, जो इंडिकेट कर रही है, या आप किसी और से सवाल जवाब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने एंजल से चीज़ें पूछ सकते हैं। आपके एंजल, आपके स्पिरिट, आपके गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कि who is spoiling and has spoiled this relationship. I already told you, and I already told your factors and reasons कि what are the factors and reason. So कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, मैच हुआ हो, रीडिंग आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ अपना बेहद ख्याल रखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन प्लस बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जानने वालों को अपने प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। मेरी रीच बढ़ती है, मुझे हेल्प होती है और मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हेल्प मी आउट, ओके, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।